हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई है और आप सभी को पता है कि इसकी जो फॉर्म फिल की थी वो अंतिम तिथि निकल चुकी है और अब बच्चे जो है इसकी एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब अनाउंस होगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट बहुत ही जल्दी अपना एग्ज़ाम जो है करवा लेता है और जो अपडेट मिल रही थी कि अक्टूबर लास्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। बहुत सी जगह से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नवंबर में होगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं दिसंबर में होगा। तो उसी को लेकर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब के माध्यम से कि आप क्या चाहते हैं कि ये आपका जो एग्ज़ाम है ये कब हो। तो उसी संबंध में हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो मन की बात है वो देखने वाले हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या चाहते हैं कि ये परीक्षा जो है कब हो। वैसे तो ये परीक्षा आपके मन से होने वाली है नहीं, जो होगा एनटीए को करना है। नोटिस आपको 20 दिन या 1 महीने पहले देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके मन की बात जो है जानने की कोशिश की गई है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है उसमें और कितनी धार की ज़रूरत है और कितना उसमें आपको समय लग सकता है, उस अनुसार आपने यहाँ पर बताया है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए बहुत से लोगों के कमेंट है और फिर जो हमने पोल करवाया था उसमें भी आपको दिखाएंगे कि लगभग जो कितने बच्चे हैं किस माह में चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो। जो ज़्यादातर मेजॉरिटी है वो किस माह में चाह रही है कि एग्ज़ाम हो। तो देखिए, सबसे पहले हम कमेंट देखते हैं। तो ये ज्ञानवेंद्र जी हैं और इन्होंने बोला है कि हम ये चाहते हैं बस कि एग्ज़ाम चाहे जब हो लेकिन हमें 1 मंथ पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। अगर आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम लेना है तो आपको 1 महीने पहले बता देना चाहिए, और अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम लेना है तो आपको जब भी एग्ज़ाम लेना है उसके 30 दिन पहले तो कम से कम इन्फॉर्म करना ही चाहिए। ये चाहे कोई भी एजेंसी हो, एनटीए हो या कोई भी हो, यूपीपीएससी का किसी का, खैर उनका तो अपना कैलेंडर रहता है, डेट पहले से फिक्स रहती है। लेकिन जो भी फॉर्म आता है तो उसकी डेट कम से कम पहले से इतना बता दें कि बच्चे को 30 दिन पहले तो जानकारी देनी ही चाहिए। और एनटीए को भी ये सोचना चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जो बच्चे सोच रहे हैं। दूसरा चीज़, इन्होंने अश्विनी कुमार जी ने कहा है कि किसी भी परीक्षा के लिए मिनिमम 3 माह का जो समय है वो समय देना चाहिए, दिसंबर में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा तो खैर कोई नहीं करता है। कोई नहीं का मतलब कि अगर हाई कोर्ट के संबंध में बात की जाए तो हाई कोर्ट तो ऐसा नहीं करता है कि आपको 3 या 4 माह का समय दें। हाँ, जब नोटिफिकेशन आता है तो 1 माह आपकी डेट रहती है, 1 माह आपको और एक्स्ट्रा मिल जाता है। मान लीजिए अगर डिले किया तो 2 माह तो आपको तभी से मिल जाते हैं परीक्षा के लिए। फिर अगर डिले होता है तो वो बात अलग है कि आपको 3 माह या 4 माह मिल जाए। बट ये कह सकते हैं कि श्योरली कि 2 माह तो बिल्कुल से आपको मिल ही जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कम से कम 3 माह मिले तो 2 माह तो आपको मिल ही जाते हैं, उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है दिसंबर में होनी चाहिए, अच्छा ही रहेगा। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यही चाह रहे हैं कि दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो। रामजीत पाल जी हैं, इन्होंने बोला है कि 24 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है, लेकिन 24 अक्टूबर से पहले नहीं होगी परीक्षा। इतना समझ लो, आरओ एआरओ परीक्षा डेट भी 24 अक्टूबर के बाद ही कभी भी आ सकती है, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं आएगी। टेंशन बिल्कुल भी ना लें, 100% गारंटी है। तो चलिए, ऐसा हो तो बच्चे बहुत खुश होंगे कि ऐसा हो जाए और उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। अगला है सीटेट के बाद होगा, तो सीटेट के बाद बोल रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर जो हमने पोल करवाया था उसका रिज़ल्ट जो है, तो हमने आपसे पूछा हुआ था कि आप क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है वो किस माह में होना चाहिए। तो आपसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या हम कुछ भी सोचें, परीक्षा अक्टूबर में ही हो जाएगी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 16% जो बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में हो जाएगा। नवंबर में कहने वाले 29% बच्चे हैं। आप 100 में से मान के चलिए, 100 में से मान के चलिए कि इतने परसेंट लोग बोल रहे हैं, यानी कि जितने भी फॉर्म पड़े हैं उसमें से इतना परसेंट बच्चे ये चाह रहे हैं। और जो दिसंबर है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं, एटलीस्ट मान सकते हैं कि 50% बच्चे जो हैं वो चाह रहे हैं कि 47% बच्चे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ये चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो। और 9% ऐसे भी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हम कुछ भी सोचें, परीक्षा तो अक्टूबर में ही होगी। तो ये तो देखने वाली बात है कि परीक्षा कब होती है और एनटीए इसकी डेट कब जारी करता है। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे हैं, मेजॉरिटी में बच्चे हैं, वो चाह रहे हैं कि इसकी परीक्षा जो है वो दिसंबर में करवाई जाए।
तो देखिए सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, नवंबर और दिसंबर में ये परीक्षा है कि हो सकती है। अगर एनटीए और भी जो परीक्षाएं हैं सेंटर नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हो सकता है कि ये परीक्षा डिले हो जाए और नवंबर में हो जाए। लेकिन दिसंबर तक पहुंच पाना अभी तो मुश्किल लग रहा है, बट और अगर सेंटर नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा है दिसंबर में भी हो जाए। तो आपके लिए तो अच्छी बात है, मौका ही मौका है। पढ़ते रहिए, फिर परीक्षा चाहे नवंबर में हो या दिसंबर में हो, एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बस पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपके जो मन की बात थी वो यहाँ पर बताई गई है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि परीक्षा दिसंबर में करवाई जाए, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा। सो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।